ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। जैसे गहन अंधेरे में चिराग के जलते ही अंधेरा अदृश्य हो जाता है और वहां प्रकाश प्रकट हो जाता है, सूर्य के उदय होते ही अंधेरे का, तमस का तिरोधान हो जाता है और एक नई सृष्टि का सृजन होने लगता है। एक नए प्रभात का आगमन होता है। पूरा जगत सूर्य की सुनहली लालिमा से नहा उठता है। वैसे ही ध्यान भी अचेतन मन के गहन अंधेरे में एक दिया जलाने के समान है। उस दिए की रोशनी का उद्देश्य अचेतन को रोशन करना है। हमारे अचेतन मन में हमारे जन्म जन्मांतरों के अच्छे बुरे, शुभ अशुभ, पाप पुण्य आदि कर्मों के संस्कारों की वजह से बड़ा ही गहन, बड़ा ही सघन अंधेरा छाया हुआ है। खट्टे मीठे अनुभवों की स्मृतियां, दमित इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं आदि सभी हमारे अचेतन मन की भूमि में दबे पड़े हैं। इसीलिए यहाँ अब तक अंधेरा ही अंधेरा है। हमारे अचेतन के संस्कार में एक अदृश्य आकर्षण है जो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। ये संस्कार हमारे चिंतन, चरित्र और व्यवहार को नियंत्रित व प्रभावित करते हैं। ये हमें कठपुतली की तरह नचाते हैं। हमारे अचेतन के ये कर्म संस्कार ऐसे अदृश्य बंधन हैं जिनसे हम बंधे हुए हैं। ये बंधन कामनाओं के हैं, ममता के हैं, वासनाओं के हैं, आसक्ति के हैं। हम ईश्वर की ओर जाना चाहते हैं। हम आत्मा की ओर गमन करना चाहते हैं। हम परमात्मा की ओर गतिमान होना चाहते हैं, पर उस ओर हम बढ़ ही नहीं पाते। उस ओर हम एकाग्र ही नहीं हो पाते, क्योंकि ये जन्म जन्मांतर के संस्कार बंधन रूप में हमें बार बार अपनी ओर खींचते रहते हैं। ये संस्कार बड़े ही बलशाली एवं बड़े ही प्रभावशाली हैं। इसीलिए तो इनके प्रभाव में आकर, इनके प्रलोभन में आकर, इनके आकर्षण में आकर बहुत सारे लोग न चाहते हुए भी इन संस्कारों से प्रेरित मार्ग पर चल पड़ते हैं। हम ईश्वर की उपासना के लिए बैठते हैं कि तभी हमारे चित्त की चंचलता हमें विचलित करने लगती है, हमें परेशान करने लगती है। हम ध्यान में बैठे नहीं कि हमारे चित्त के संस्कार, हमारे अचेतन के संस्कार सुनामी बनकर प्रकट हो जाते हैं और हमें विचलित करने लगते हैं। हमें ध्यान से उठाकर अतीत की स्मृतियों के बीच ला पटकते हैं, हमें कहीं दूर बहाकर ले जाते हैं। ध्यान में बैठते ही मन में अच्छे बुरे विचारों की एक अंतहीन श्रृंखला चल पड़ती है। हमारे ही द्वारा किए गए कर्मों के संस्कार हमें चारों ओर से घेर लेते हैं। इस घेरे से हम निकल भागना चाहते हैं और ध्यान में, भजन में, पूजा में, उपासना में उतरना चाहते हैं, पर इन संस्कारों के बीच हम स्वयं को प्रायः असहाय ही पाते हैं। कई बार तो इन संस्कारों के प्रभाव में आकर, आकर्षण में आकर साधक की वर्षों की तपस्या, वर्षों की साधना भी असफल होते देखी व सुनी गई है। और सत्य यह भी है कि जब तक हम अपने चित्त के संस्कारों से, अचेतन के संस्कारों से नियंत्रित हैं, तब तक हम चाह कर भी आध्यात्मिक राह पर नहीं चल सकते। हमें लौट लौट कर पुनः संस्कारों द्वारा रचित, संस्कारों द्वारा प्रेरित राह पर ही चलने को बाध्य होते रहना पड़ेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसे में हम क्या करें? इसका एकमात्र उपाय है अपने अचेतन को, अपने चित्त को संस्कार मुक्त कर लेना, संस्कार शून्य कर लेना और उसे जड़ से ही समाप्त कर देना। नहीं तो जैसे सूखी हुई दूबा खाद पानी पाते ही बारिश की हल्की फुहार पाकर पुनः उग जाती है, वैसे ही यदि अचेतन में, चित्त में संस्कारों का लेश मात्र भी अवशेष रह गया तो वर्षों की तप साधना के बीच भी थोड़ा सा खाद पानी पाकर वे फिर से हरी भरी हो सकती हैं, फिर से उगा सकती हैं और हमें अतीत की स्मृतियों में, विचारों में, अनुभवों में भटकाकर, उलझाकर, लगाकर हमें हमारे साधना पथ से दूर कर सकती हैं। इसीलिए समाधि लाभ
भगवत प्राप्ति जैसे परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चित्त वृत्तियों का पूर्णतः निरोध होना आवश्यक है। इस हेतु चित्त का संस्कार शून्य होना, विचार शून्य होना, निर्विकार होना आवश्यक है और इस हेतु अचेतन की चित्त की शल्य क्रिया किया जाना आवश्यक है। एक वृहत शल्य क्रिया के द्वारा ही चित्त को संस्कार मुक्त किया जाना संभव है, विचार शून्य किया जाना संभव है। योग साधना में ध्यान भी एक ऐसी ही शल्य क्रिया है जिससे चित्त को विचार शून्य, संस्कार शून्य किया जाता है। जैसे ग्रीष्म काल में सूर्य की तपन से, सूर्य की अग्नि से हरी भरी दूबा सूख जाती है, जल जाती है, समाप्त हो जाती है, वैसे ही ध्यान की अग्नि से चित्त में, अचेतन में दमित दफन व उगे हुए संस्कारों की पौध भी झुलस उठती है और चित्त संस्कार शून्य हो जाता है। ध्यान में चेतन मन अचेतन में प्रवेश करता है। वैसे ही जैसे एक शल्य क्रिया विशेषज्ञ शल्य कक्ष में किसी रोगी की शल्य क्रिया करने हेतु प्रवेश करता है, वो सर्जरी करने से पूर्व, ऑपरेशन करने से पूर्व उस रोगी को सामान्य बनाए रखने के लिए कुछ बातें करता है, फिर धीरे धीरे बेहोशी की स्थिति में ले जाता है और फिर रोगी के अंग विशेष की शल्य क्रिया सर्जरी करके उसे धीरे से रोग मुक्त कर देता है। इसी प्रकार साधक ध्यान में स्वयं के अचेतन में प्रवेश करता है और अचेतन के संस्कारों का दिग्दर्शन करता है। वहां उठ रहे विचारों को, प्रश्नों को, भावों को, संस्कारों को, वासनाओं को, कामनाओं को देखता है, पर उन्हें दबाता नहीं, उन्हें रोकता नहीं, उन्हें सहज साक्षी भाव से देखता जाता है, उनका निरीक्षण भर करता है। उन विचारों की, संस्कारों की जड़ें कितनी गहरी हैं उन्हें देखता है। वो अपने अतीत के कर्मों को देखता है, उनकी स्मृतियों को, उनके अनुभवों को देखता है, पर साक्षी भाव से, कर्ता भाव से नहीं। अब वो उनमें लिप्त नहीं होता, उन विचारों के साथ बहता नहीं, उनसे प्रभावित नहीं होता, उनके प्रति आकर्षित नहीं होता। जब साधक अच्छे संस्कारों और बुरे संस्कारों को, अच्छी कामनाओं वासनाओं, बुरी कामनाओं वासनाओं को निर्विकार भाव से सिर्फ देखता है, ये नहीं सोचता कि ये अच्छा है, ये बुरा है, तब वे संस्कार नष्ट होने लगते हैं। साधक बार बार ध्यान की अग्नि वहां छोड़ता है और उन संस्कारों को जड़ सहित, मूल सहित जला डालता है, भस्मीभूत कर डालता है। चित्त के संस्कार शून्य होते ही वह ध्यान की गहराई में उतरने लगता है, क्योंकि उसे अदृश्य रूप से नियंत्रित करने वाले कर्म संस्कार अब वहां नहीं रहते। अचेतन से निःसृत संस्कार रहे नहीं, विचार रहे नहीं, विकार रहे नहीं, प्रश्न रहे नहीं। हाँ, ये ध्याता पर निर्भर करता है कि वह साकार या निराकार किस प्रकार के ध्यान का अभ्यास करता है, किस प्रकार के ध्यान का सहारा लेता है, किस प्रकार के ध्यान में डूबना चाहता है। साधक चाहे तो भगवान शिव, कृष्ण, विष्णु, हनुमान या दुर्गा, काली, लक्ष्मी, माँ गायत्री आदि किसी भी रूप को, स्वरूप को अपने हृदय में देखने का अभ्यास कर सकता है। बार बार के अभ्यास से साधक को भगवान का वह स्वरूप अपने हृदय में दिखाई देने लगता है। इस प्रकार सगुण साकार स्वरूप के ध्यान से भगवान के हृदय में विराजमान होते ही उसके हृदय की सारी वासनाएं संस्कारों के साथ नष्ट हो जाती हैं और जब उस भक्त को, साधक को परमात्मा का साक्षात्कार होता है तो उसके अंतर्मन की कर्म बंधनों वाली गांठ टूट जाती है और उसके सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा साधक सविता ध्यान का अभ्यास भी कर सकता है। हम सुखासन, पद्मासन आदि किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठकर शांत चित्त हो, नेत्रों को बंद कर अपने हृदय में प्रातःकालीन उदीयमान सूर्य का ध्यान कर सकते हैं। तब हमें हृदय में उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी गोला दिखाई देगा। इसे तेजस ब्रह्म कहते हैं। इसे देखते रहने का अभ्यास करें। इसके निरंतर अभ्यास से धीरे धीरे विकार नष्ट होते हैं, मन शांत होता है और हृदय में ही प्रकाश स्वरूप परमात्मा का
बोध होने लगता है। इसके अलावा ध्यान की एक अन्य विधि को अपनाकर भी हम अपनी आत्मा का ध्यान भली भांति कर सकते हैं। इस विधि में ध्यान करते समय हम भावना करें कि हम अपने हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। धीरे धीरे हृदय की गहराई में उतरते जाएं। हृदय की गुफा की उस नीरवता में, शांति में जलती हुई एक अखंड ज्योति का दर्शन करें। ये जलती हुई अखंड ज्योति ही वह आत्मा है जो सत चित आनंद स्वरूप परमात्मा का अंश है। इसका निरंतर अभ्यास करने से ज्योति स्वरूप आत्मा में ही परमात्मा का बोध होता है। पूरे हृदय क्षेत्र में, हृदय की गुफा में आत्मा का प्रभाव, परमात्मा का प्रभाव ज्योति के रूप में दिख पड़ता है व अनुभव होने लगता है। इस प्रकार मन को ईश्वर में लगाने पर एवं ईश्वर के सगुण या निर्गुण स्वरूप का ध्यान करने पर जब संसार का विस्मरण होने लगे और अपने हृदय में ही आत्मा व परमात्मा के होने की अनुभूति होने लगे, तो इसे ही आत्मबोध व भगवत दर्शन कह सकते हैं। ये 1 दिन, 2 दिन या 1 साल की बात नहीं है। इसके लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत है। साधक चाहे किसी भी मार्ग, हठ योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग या राजयोग के मार्ग पर चले, पर उसे ध्यान तो करना ही पड़ता है, क्योंकि सभी मार्गों का सार ईश्वर का सदा स्मरण करते रहना है। और ये नियम है कि जिस किसी वस्तु का बार बार स्मरण किया जाता है, मन उसी ओर खिंचने लगता है। ध्यान का अर्थ ही है ध्येय वस्तु में मन का एक तार चलना। वह ध्येय वस्तु सगुण निर्गुण ब्रह्म, गुरु या कोई भी वीतराग ऋषि महर्षि हो सकते हैं। ईश्वर का बारंबार स्मरण करने पर ईश्वर में ही मन लगने लगता है और अंततः ध्यान करने वाला मन भी ध्येय वस्तु अर्थात ईश्वर में ही लीन हो जाता है, विलीन हो जाता है। बिंदु सिंधु में विलीन हो जाती है। जीव ब्रह्म का चिंतन करते करते ब्रह्म में ही लीन हो जाता है, ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है। जीव ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ध्याता ध्येय में ही विलीन हो जाता है। इसे ही योग कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन कहते हैं। जीव और ब्रह्म का मिलन कहते हैं। इसे ही समाधि कहते हैं। इस परम अवस्था को प्राप्त साधक को ये निश्चय हो जाता है कि संसार के सारे पदार्थ माया का कार्य होने से अनित्य हैं और एकमात्र परमात्मा ही सर्वत्र समभाव से परिपूर्ण है। साधक स्वयं को परमात्मा का एक उपकरण, यंत्र मात्र मानते हुए अपना कर्तव्य कर्म करता जाता है। इस प्रकार उसके मन में कर्तापन का, कामना का, ममता का, आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाता है, अंत हो जाता है और वह पल पल आनंद का, ब्रह्म का अनुभव करता है। ऐसी स्थिति को एक बार प्राप्त कर लेने के बाद उसका सोना, जागना, चलना, दौड़ना, हंसना, बोलना, खाना पीना सब ध्यान बन जाता है। सच कहें तो उसका जीवन ही ध्यान बन जाता है। उसका जीवन ही ध्यानमय हो जाता है। अचेतन में ध्यान का दिया जलते ही सब कुछ बदल जाता है। कभी संस्कारों से नियंत्रित रहने वाला व्यक्ति आत्मनियंत्रित हो जाता है, ईश्वर नियंत्रित हो जाता है। उस अवस्था में वह सब प्रकार के दुखों से, अभावों से, बंधनों से मुक्त हो जाता है। अचेतन में आत्मा का आलोक, परमात्मा का आलोक उतरते ही उसके जीवन में एक नया प्रभात, एक नया सवेरा उत्पन्न होता है। उसके अंदर एक नूतन दृष्टि, एक नूतन सृष्टि उत्पन्न होती है। वह नहीं रह जाता जो वो अब से पूर्व था। आत्मनियंत्रित होते ही साधक का, योगी का जीवन बदल जाता है। अपनी आत्मकथा योगी कथामृत में परमहंस योगानंद जी ने लिखा है, उन्नत क्रिया योगी का जीवन अतीत के कर्मों से नहीं बल्कि केवल उसकी आत्मा के निर्देशों से प्रभावित होता है। साधक इस प्रकार साधारण मनुष्य जीवन के अच्छे बुरे अहंकार जनित कर्मों की देखरेख में मंथर गति से होने वाले क्रमिक विकास के बंधन से बच निकलता है। परम पूज्य गुरुदेव की स्पष्ट धारणा थी कि मनुष्य नश्वर शरीर नहीं बल्कि जीवंत आत्मा है।
ध्यान के निरंतर अभ्यास से इसे सहज ही अनुभव किया जा सकता है। नित्य प्रति के ध्यानाभ्यास से चित्त के संस्कार शून्य होते ही साधक बाह्य जगत के सभी आकर्षणों को पार करता हुआ अंतर जगत में प्रवेश करता है और परम सत्य का अनुभव करता है। वह अपनी आत्मा की गहराई में सत्यम शिवम सुंदरम को स्वयं अनुभव करके परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। उसके जीवन में तब नव प्रभात, नया सवेरा हो जाता है। ये नव प्रभात, ये नया सवेरा हमारे जीवन में भी आ सकता है, उतर सकता है। हमें हमारे भीतर ही स्वर्गीय आनंद की अनुभूति हो सकती है। हमें भी सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति हो सकती है यदि हम भी अपने मन में ध्यान का दीप जला लें, ध्यान का दिया जला लें। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।